प्रस्तुत है वर्ष 2025 के आगमन पर कवि श्री रास बिहारी गौड़ की दाम्पत्य का आदर्श कैलेंडर नामक एक हास्य कविता। साथ ही प्रस्तुत है दो मनहरण हास्य रचनाएं। कृपया सुने, पसंद करें तथा चैनल को सब्सक्राइब भी करें। कभी पागल कभी डियर कभी बुद्धू भी कहती हूँ, जता करके मैं अपनापन कभी कद्दू भी कहती हूँ। मिठाई है पसंद उसको तभी तो मैं उसे अक्सर कभी बर्फी कलाकंद तो कभी लड्डू भी कहती हूँ। कभी बर्फी कलाकंद तो कभी लड्डू भी कहती हूँ। लोग ने तलाक केस कोर्ट में लगाया और ये दिया बयान के लुगाई क्रूर दुष्ट है, मानती नहीं है बात, रोज ही बाजार जात एक एक एव दोष तथ्यपूर्ण पुष्ट है। जज बोला आप भी सफाई दीजिएगा मैम, मैम बोली जज साहब व्यर्थ में ये रुष्ट है। जांच टीम भेज के पता लगाइए हुजूर, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। जांच टीम भेज के पता लगाइए हुजूर, इनके अलावा पूरा गांव संतुष्ट है। पति शादी के पहले 12 महीने में 12 तरीके से प्यार करता है। शादी के बाद पति 12 महीने में 12 तरीके से डरता है। जनवरी में आगाज होता है नववर्ष का, पति पत्नी के बीच बिगुल बज जाता है संघर्ष का। मकर संक्रांति पर पत्नी तिल का ताड़ बनाकर लताड़ती है और 26 जनवरी को पति की छाती पर अपना झंडा गाड़ती है। पति सावधान की मुद्रा में जन गण मन गाता है। इसी बीच माह फरवरी आता है। महापर्व महाशिवरात्रि पर पत्नी अपने व्रत का असर मांगती है और पति के सामने ही भगवान से दूसरा वर मांगती है। पति भोला प्रभु बोले कौन क्या बोले, इसलिए पीकर पड़े रहते हैं भंग। मार्च में आती है होली की तरंग, पति पत्नी के बीच होती है ठिठोली। पत्नी पहले गुलाबी फिर लाल पीली होली। हर रंग का अपना भेद होता है और पति का रंग नीला, खून सफेद होता है। कभी कभी मुंह भी काला होता है इस खेल में। पति धार्मिक बन जाता अप्रैल में। चेटी चंड, महावीर जयंती, हनुमान जयंती सभी देवताओं को पूजता है। अंबेडकर जयंती पर बाबा साहब से सवाल पूछता है, बाबा पति की रक्षार्थ आपके संविधान में कोई रूल बना है? बाबा कहते हैं तू पति बन गया, समझ तेरा अप्रैल फूल बना है। मई पतियों के लिए आदर्श महीना है। मजदूर दिवस मर मर के जीना है। जून में जून खराब होती है, जुलाई में उस पर घटाएं रोती है, अगस्त में मेघों का क्रंदन होता है और पतियों की जान को ये रक्षाबंधन होता है। पत्नी के साथ उसके भाई भी छाती पर मूंग दलते हैं। 15 अगस्त यानी कि स्वतंत्रता दिवस पति के दिल में भी आजाद होने के अरमान पलते हैं। सितंबर में गणपति बप्पा मोरिया, गण के साथ पति लगा इसलिए विसर्जन हो रिया। अक्टूबर में होता है मौसम रंगीला, पत्नी करती है डांडिया, पति देखता है रामलीला। जैसे जैसे लीला आगे बढ़ती है पति सोचता है उसकी पत्नी लड़ती है झगड़ती है, वहीं सीता की अग्नि परीक्षा उसे घर में देनी पड़ती है। कलयुग में अगर सब कुछ उल्टा पुल्टा रहेगा तो बड़ा लफड़ा पड़ेगा। सीता धरती में समाई थी, उसे जिंदा जमीन में गड़ना पड़ेगा। हर पति मन ही मन रावण की इज्जत करता है, क्योंकि इतिहास में पहला मर्द है जो अपनी पत्नी से नहीं डरता है, इसलिए उसका पुतला जलाया जाता है। ऐसे में पतियों को समझाया जाता है ये फोकट का अहंकार, फोकट की हेकड़ी, फोकट का गर्व है। विजयादशमी पति पर पत्नी की विजय का पावन पौराणिक पर्व है। मर या डर फिर आता है नवंबर। दिवाली की सफाई इस दौरान पतियों को ध्यान से देखा जाता है, क्योंकि तब घर का कूड़ा करकट कबाड़ बाहर फेंका जाता है। करवा चौथ पर वो अपना प्यार जांचती है। आसमान में चांद की पूजा करती है, पति की चांद पर नाचती है, चांद पर जल चढ़ाती है, पति का उतारती है, खुद उपवास करती है, पति को भूखा मारती है। बीवी बच्चे बाजार सब उसे लूटते हैं। दिवाली के सारे पटाखे पति की खोपड़ी पर फूटते हैं। इस दिन लक्ष्मी पूजा का विधान है। पति अपनी गृह लक्ष्मी का वैधानिक वाहन है। लक्ष्मी की पालकी लिए वाहन चलता है और घर की रोशनी के लिए पति ही दीपक बनकर जलता है। दिसंबर भी इसकी स्थिति भांप रहा है। लोग इसे सर्दी समझते हैं, पति पत्नी के डर से कांप रहा होता है। क्रिसमस पर ईसा मसीह के सामने मत्था टेकता है, वहां भी यीशु के रूप में खुद को ही सूली पर टंगा देखता है।
यीशु, ईश्वर, पति परमेश्वर, हर कोई उनके चरण चूमता है। साल की विदाई में पति नाचता, गाता और झूमता है, अपने सारे कष्ट भूल जाता है, फिर से हैप्पी न्यू ईयर के झूले में झूल जाता है। ये पति पत्नी के प्यार का बवंडर है। ये कुछ और नहीं, भारतीय दाम्पत्य का आदर्श कैलेंडर है। ये और कुछ नहीं, भारतीय दाम्पत्य का आदर्श कैलेंडर है।